हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, क्या लगता है आप सभी को कि अगला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? मुंबई से दिल्ली आप 1 घंटे में तय कर पाएंगे? क्या आप 1200 की स्पीड से वैक्यूम में ट्रैवल करना चाहेंगे? यह ट्रांसपोर्टेशन मोड आपको इंडिया में कहीं भी मिनटों में पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करते हैं इसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, जिसका नाम है वर्जिन हाइपरलूप। क्या होता है इसे हम विस्तार में समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाइपरलूप का कंसेप्ट सबसे पहले लाया था इलॉन मस्क ने, जो कि टेस्ला, न्यूरालिंक, स्पेसएक्स जैसे कंपनीज के सीईओ है। तब से एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बन चुका है और इसे काफ़ी कंपनीज ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया है, और ये अब तक का सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल मोड के लिए यूज़ किया जाने वाला प्रोजेक्ट है। इंडिया में इसके 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पूरी तरीके से प्राइवेटली फंडेड है। पहला प्रोजेक्ट है पुणे मुंबई का, और दूसरा प्रोजेक्ट है बैंगलोर सेंट्रल से बैंगलोर एयरपोर्ट का। मुंबई पुणे का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट सैंक्शन किया था 2019 में, जिस वक्त महाराष्ट्र के सीएम थे श्री देवेंद्र फडणवीस। हालांकि अब इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी टेस्टिंग और डेवलपमेंट होल्ड पे है, क्योंकि अभी की सरकार का कहना है कि इसे पहले किसी और जगह टेस्ट किया जाए और फिर इसका डायरेक्टली डेवलपमेंट किया जाए। यह प्रोजेक्ट 2 फेजेस में है। इसका पहला फेज 11 किलोमीटर का ट्रैक होगा, जो कि मैग्नेटिक लिमिटेशन के प्रिंसिपल पर बनाया गया है। इसके पहले कुछ फिजिबिलिटी टेस्टिंग होगी, जो कि 100 मीटर के डिस्टेंस पे 300 kmph की स्पीड अचीव करने पे इसे अगले फेज में दिया जाएगा। अब अगले फेज स्टार्ट होगा 2025 से, जिसमें ट्रैक बनेगा 125 किलोमीटर्स, जो कि पुणे के वाकड़ से मुंबई के बीकेसी एरिया तक बनेगा। इसका डिस्टेंस है करीब 125 किलोमीटर, यानी कि ये पूरे टोटल कॉस्टिंग आएगी इस प्रोजेक्ट की $9.5 बिलियन की। तो फ्यूचर में इसके एडवांस डेवलपमेंट पे एक कन्वॉय में 6 पोर्ट्स ट्रैवल कर पाएंगे और पैसेंजर्स को अलग अलग टर्मिनल से बोर्ड कर पाएंगे। अब इसे अगर कंपेयर करें अभी के ट्रांसपोर्ट के मुकाबले, तो रोड से कई ज़्यादा स्पीड और एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ये माना जाएगा। तो जैसे पुणे से मुंबई जाने वाले एक्सप्रेसवे पे इसका ट्रैवल टाइम है लगभग 3 घंटे, और रेलवे में हम ट्रैवल कर सकते हैं इसे 2.5 घंटे में। तो अभी ये हाइपरलूप के आ जाने से इसका ट्रैवल टाइम 22 से 25 मिनट तक पहुँच जाएगा। और हम देख सकते हैं कि 3 घंटे में एक्सप्रेसवे से यहाँ पे कितने हाइपरलूप पॉड्स ट्रैवल करते हैं। हाइपरलूप का ये प्रोजेक्ट 2019 तक कंप्लीट हो जाएगा, और इसी का दूसरा प्रोजेक्ट है बैंगलोर से बैंगलोर एयरपोर्ट तक, तो अभी जिसका डेवलपमेंट अगले 10 सालों में हो जाएगा। और अब बात करते हैं इसके सक्सेसफुल टेस्टिंग की, जो हुई है यूएस के लास वेगास शहर में। ये टेस्ट हुई थी 500 मीटर के ट्यूब में, जिसमें पॉड ने 107 माइल्स पर आवर यानी कि 172 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिर्फ 6 सेकंड्स में अचीव की थी। यह हाइपरलूप की पहली टेस्ट थी जिसमें ह्यूमन सेफ्टी के हिसाब से टेस्ट लिया गया था। अब इसे हाइपरलूप कमर्शियल लेवल पे लाना चाहती है, और सारे फिजिबिलिटी टेस्ट के बाद इसके डेवलपमेंट स्टार्ट करेगी। इंटरनेशनली ये प्रोजेक्ट अभी तक 3 जगह पे है, जिसमें से कमर्शियल प्रोटोटाइप दुबई से अबू धाबी तक प्रपोज हो चुका है। यह 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। यूएस में यह प्रोजेक्ट पिट्सबर्ग से क्लीवलैंड और क्लीवलैंड से शिकागो तक का है, जिसका टोटल एस्टिमेट करीब $40 बिलियन का है। यह प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा 2021 से। हालांकि अब सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद इसका काम और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, और इसका कार्गो का प्रोजेक्ट भी है, जो जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में है। यह प्रोजेक्ट कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया जा रहा है, और इसमें कार्गो ट्रैवल किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया है 100 मीटर ट्रैक्स के टेस्टिंग के लिए, और इस प्रोजेक्ट का 70 मिलियन यूरो यानी कि $6.2 बिलियन का एस्टिमेशन है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, तो ये कार्गो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए इसके और ज़्यादा मोड्स बढ़ाए जाएंगे। अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। तो ये एक वैक्यूम ट्यूब में ट्रैवल करने वाला पॉड है, जिसमें सबसे पहले स्पीड अचीव करने के लिए हमें 2 फैक्टर्स को ध्यान में रखा है। एक है मैग्नेटिक लेविटेशन और दूसरा है एयर रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैग्नेटिक लेविटेशन का इस्तेमाल करके हमने रोलिंग रेजिस्टेंस को हटाया है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है एयर रेजिस्टेंस, यानी कि ये पॉड के दोनों तरफ लगे हुए रोटर फैंस से इससे एयर सक्शन होगा और एयर ट्यूब के अंदर रेगुलेशन हो जाएगा। तो फैक्टर्स को एप्लीकेशन पे हमें ज़्यादा स्पीड हासिल हुई है। एक तो मैग्नेटिक लेविटेशन की वजह से स्पीड मिली है 100 माइल्स पर आवर की, और दूसरे एयर रेजिस्टेंस कम करने में हमें टोटल स्पीड अचीव हुई है 280 माइल्स पर आवर के पास में। तो शुरुआत में हमें ये भी कंसिडर करना होगा कि पैसेंजर के ट्रैवल के लिए पॉड ट्रैवल के टाइम पे 0.5G का एक्सेलेरेशन मिले, और पॉड का स्पीड पकड़ने पर ये और भी कम हो जाए। लेकिन फ़िलहाल जो टेस्ट हुए हैं उसमें हमें 1 to 0.8G के पास एक्सेलेरेशन मिले, जिसे और भी कम करना है। और चूँकि ये पॉड ट्यूब में ट्रैवल कर रहा है, तो अंदर एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी कम होता है, जो लगभग 380 पास्कल्स है,
और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1325 पास्कल। तो ट्यूब के अंदर इसके प्रेशर को मेंटेन करना है और वो भी जब पॉड हाई स्पीड पे ट्रैवल करे, तो ये एक इंजीनियर्स के लिए चैलेंज बन जाता है। और इसमें दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर एक पॉड्स के कन्वर्ट ट्रैवल करे तो आगे जाने के लिए पॉड के लिए एयर एक फ्लोटिंग एजेंट का काम करती है। तो आगे सारे पॉड का एक साथ निकला तो आगे वाला पॉड पीछे वाले पॉड के लिए एक एयर रेजिस्टेंस फोर्स एग्जर्ट करेगा, जिससे बाकी के पॉड्स के कन्वाई की स्पीड कम हो जाएगी। तो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए पॉड को दोनों तरफ एयर सक्शन और एयर कंडीशनिंग के लिए रोटर फैन और नीचे एयर फ्लोटर्स लगाए हैं जो एयर सर्कुलेशन को रेगुलेट करेंगे, जिससे ट्यूब के अंदर पूरी तरीके से वैक्यूम नहीं होगा लेकिन प्रॉपर एयर कुशनिंग होगी, जिससे और ज़्यादा स्पीड अचीव हो पाएगी। इसी फंक्शनलिटी का यूज़ करके हाल ही में हुई टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई है, जो कि एक 500 मीटर की वैक्यूम ट्यूब में 107 माइल्स पर आवर स्पीड अचीव की है, जो कि पहले 6 सेकंड में अचीव हुई है। इसकी और भी टेस्टिंग और डेवलपमेंट जारी है। तो अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो एक इनिशियली बहुत कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है और इसमें प्रोजेक्ट को बनाने के कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। और इसके पॉड के डिजायरेबल स्पीड अचीव होने के बाद अगर इसे पूरे 90 डिग्रीज तक की इसके रूट का अगर मोड़ना है तो इस रूट को कवर करना पड़ेगा करीबन 6 माइल्स को। इसके और भी काफ़ी फैक्टर्स है, जैसे एयर प्रेशर और टेम्परेचर रेगुलेट करना, तो इसके मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी आ सकती है। और अगर एडवांटेजेस की बात करें तो इसके मेंटेनेंस काफ़ी लो है और पूरी तरीके से ये ग्रीन प्रोजेक्ट है। जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्यूब के ऊपर लगे सोलर पैनल्स इसे 60 to 70% पावर सप्लाई देते हैं और इससे लैंड एरिया भी काफ़ी कम लगेगा और इसका एरिया का उतना ही लगेगा जितने कंस्ट्रक्शन कॉलम खड़े करने के लिए लगता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको हाइपरलूप का कंसेप्ट कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।